हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल इफ AC इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, BOD is 90 degree, BOC 30 degree, then find the area of the shaded region given in the figure। देखिए स्टूडेंट क्या कह रहे हैं वो कि जो AC है AC वो कितना है 28 सेंटीमीटर, जो BC है BC वो कितना है 21 सेंटीमीटर, BOD ये कितना है 90 डिग्री, BOC ये कितना है 30 डिग्री, देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन गिवन इन द फिगर। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा ये गिवन है एंगल 30 डिग्री, अगर हम इसको नहीं यूज़ करना चाहें तो इसको बगैर यूज़ करे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए ये टोटल कितना है 180 डिग्री, अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो हम इसको सेगमेंट से करें, एक तो मेथड है वो, बट वो बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा, हमें उसको करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, ये ए बी हमारा क्या हो गया डायमीटर, क्योंकि ओ क्या है सेंटर। देखिए कैसे करेंगे, देखिए ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, देयरफॉर AOB इज डायमीटर, AOB इज डायमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अकॉर्डिंग टू थ्योरम, हमारी एक थ्योरम है, क्या है वो थ्योरम, ठीक है, द एंगल सबटेंडेड बाय द diameter of a circle or diameter of a circle in semicircle is 90 डिग्री। ठीक है, प्रॉपर लिखने की जरूरत नहीं है कि जो एंगल डायमीटर ऑफ सर्कल बनाता है सेमी सर्कल में वो क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ACB एंगल क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, H क्या हो जाएगा AB, और B क्या है BC, और परपेंडिकुलर क्या है AC। ठीक है स्टूडेंट्स, AC भी हमें गिवन है, BC भी गिवन है, तो AB निकाल लेते हैं। हमें क्या पता है H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। H क्या है AB का स्क्वायर इज इक्वल टू B क्या है, मान लीजिए BC का स्क्वायर, और P क्या है P AC का स्क्वायर। सोल्व कीजिए, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC क्या होगा, BC कितना गिवन है 21 का स्क्वायर प्लस AC कितना है 28 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 21 का स्क्वायर सबको पता होगा 441 है, 28 का शायद ना पता हो, सोल्व कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 784 को 4416 से ऐड कर दीजिए, ये कितना आ गया 1225। अब 1225 किसका स्क्वायर है हमें पता है, 12 को स्प्लिट कीजिए 3 × 4, तो ये किसका हो गया 35 का स्क्वायर। तो ये किसका हो गया 35 का स्क्वायर। ठीक है, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, AB किसके इक्वल आ गया हमारा 35 की। यहाँ से AB कितना आ गया हमारा 35। अब देखिए यहाँ से देखिए AB क्या है डायमीटर, AB इज इक्वल टू डायमीटर कितना है 35, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस R इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2 इक्वल टू 35/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें सर्कल का रेडियस मिल गया। अब देखिए
एज गिवन। देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास स्पेस कम है तो इसलिए मुझे थोड़ा ऐसे कंजस्टेड लिखना पड़ता है क्योंकि मुझे एक पेज पे सॉल्व करना है सारा। अब हमें क्या गिवन है कि BOD, चलिए छोड़िए, सबसे पहले हम इस सर्कल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 22/7। आर कितना है 35/2 इंटू 35/2। इसको सोल्व कर लेते हैं, स्पेस कम है तो मैं रफ में सोल्व करता हूँ। 22/7 आपने कैसे करना है, इस चीज़ को ऐसे पहले दोबारा लिखना है, उसके बाद इसकी कटिंग करनी। ये हो गया 5, ये हो गया 11। सोल्व कीजिए, 55 इंटू 35/2। ठीक है स्टूडेंट्स। वन 925, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 962.5। तो ये हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ द सर्कल 962.5। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब एज BOD कितना दे रखा है हमें 90 डिग्री। इट मीन्स इट इज़ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, है ना। क्या हो गया, एक सर्कल का क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, तो एरिया किसका BOD का कितना हो जाएगा 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ सर्कल हमारा कितना निकला है 962.5। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 ज़ा 8, 16 4 ज़ा 16, 0.25612, दैट इज़ 240.62। तो ये कितना आ गया 240.62। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, एज एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज़ हाफ। बेस क्या है हमारा BC और हाइट क्या है AC। तो ये कितना हो जाएगा हाफ। BC कितना है, BC कितना गिवन है 21 और AC कितना गिवन है 28। सोल्व कर लेते हैं। हाफ इंटू 21 इंटू 28, इसका हाफ कितना हो गया 14। 21 को 14 से कीजिए 294। तो ये क्या आ गया 290। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आप ये क्या कैलकुलेट कर रहे हो इतने सारे एरिया। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन का मतलब क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का मतलब है कि हमें इस पूरे सर्कल में से, ठीक है, BOD और ये वाला जो एरिया है ये निकालना है। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं AOD को और इस ट्रायंगल के एरिया को इस पूरे सर्कल में से माइनस कर दूं, कि क्या कहने के कि ये पूरा सर्कल का एरिया निकाल लिया, उसमें से इसको माइनस कर दूं या फिर इसको और इसको माइनस कर दूं, तो मेरे को शेडेड रीजन मिल जाएगा। अब हमने BOD निकाल लिया तो एरिया ऑफ AOD क्या होगा BOD के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि ये सेम है। तो वो हमने कितना निकाल लिया 240.62। तो अब देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ AOD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सर्कल कितना निकला 962.5 माइनस एरिया ऑफ AOD कितना है 240.62 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 294। ठीक है, इसको निकालते हैं अब।
962.5 में से 294 माइनस करो, ठीक है। अब इसमें से 240.62 कितना आ गया 427.88, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन सबको सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 427.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है।